Hello, hello, hello. Good evening, everybody. How is everybody doing? बेकार। ठीक है. And this gentleman, how are you, sir? Yes, I'm fine, very fine. How आप do you do, sir? आप इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं? I am recently went to Canada ओह, and I कनाडा am Canadian resident हैं? अच्छा, now. आप कैनेडियन रेजिडेंट हैं आप? Yes, I'm Canadian president, मतलब resident, uh, pres, presidents, लोकल local. कैनेडियन लोकल ना. वाह, क्या बात है. हाउस कनाडा. Canada is very developed. ओके. डेवलप Uh, इन डेवलप्ड इन व्हाट is, सेंस? लाइक हाउ इज इट डेवलप्ड? uh, डेवलप्ड इन 5 सेंसेस. yes, ठीक है जी. ओके. the roads are clean and there is not much wire, so I can fly easily. ओके. हाउ लो वर यू फ्लाइंग इन इंडिया? आज आप तारों में फंस जा रहे थे. कितना नीचे आप? Yes, Delhi wires are very frustrating. अच्छा, आप दिल्ली से हैं? Uh, क्या बात है. yes. Uh, बढ़िया बढ़िया. हाउ सीमा जी, हाउ आर यू? नाइस। फाइन। अच्छा, आर यू नॉट इन कनाडा? कनाडा में नहीं है आप? नहीं नहीं, तो मैं उड़ नहीं सकती। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं. कैनेडियन भी नहीं उड़ सकते. आगे बढ़ते हैं. आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस. शायद उसका दूसरा लेक्चर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. आई थिंक आई एम रॉन्ग. पहला लेक्चर है इसका. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम जादू जाटन कनाडा से. चलिए भाई. Which of the following pairs of physical quantities have same dimensions? Uh, कौन सी एक्सेंट है ये? uh, this must be fourth answer, force and torque. अच्छा, They फोर्स का क्या have होता है भाई? force, uh, ma, हाँ. and torque. टॉर्क आर. आगे आना है। टॉर्क आर क्रॉस एफ नहीं होता? तो Uh, ये तो नहीं हो सकता ना. um, torque and power. टॉर्क एंड एनर्जी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखो तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, है ना. और आर क्रॉस एफ जो होता है, लाइक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी एक करके एक चीज़ होती है. या एफ और डी एक ही चीज़ कैरी करते हैं ना. और एनर्जी जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना. वर्क डन. Okay. नहीं, एक सेकेंड. हाँ, आई थिंक आई एम राइट. जैसे टॉर्क होता है. हेलो सीमा जी, आर यू देयर? सी. मुझे यही लग रहा है। हाँ, कि देखो जो, क्योंकि टॉर्क लिटिल थिक फॉर, ठीक है, टू थिक. आर क्रॉस एफ मतलब कुल मिला के ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया. मतलब एक तरीके से देखा जाए तो. और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है जूल होता है और जूल एनर्जी होता है. तो आई थिंक दोनों सेम होते हैं. लेट्स गो विद टॉर्क एंड एनर्जी. एंड वी आर करेक्ट. चलिए सीमा जी, आपकी बारी. इसमें से कौन सी पॉसिबल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है? आई डू नॉट नो व्हाट ग्रेडियंट इज, सो आई ग्रेडियंट होता है क्विट। कि देखो, ग्रेडियंट होता है कि जैसे जैसे आप मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करो तो आपका चेंज आ रहा है. मतलब किसी भी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है. जैसे हाइट ग्रेडियंट होगा भाई, आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आपके हाइट में चेंज आ रहा है. ग्रेडियंट होता है एनीथिंग अपॉन लेंथ. Oh, yes. तो बताइए. इसका थर्ड आएगा। थर्ड आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन ग्रेडियंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट यानी कि लेंथ चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो वो डायमेंशन क्वांटिटी हो सकती है. विच वन हैज़ द डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3? ओके, सो वर्क एनर्जी और टॉर्क जो होगा वो सेम डायमेंशन को वो कैरी करते हैं. अभी देखा हमने, टॉर्क और एनर्जी कम करते हैं और एनर्जी जो होता है वर्क के साथ करता है. पावर अलग होता है, पावर की डायमेंशन अलग होती है. तो चलिए जी, जादू जट आपकी बारी. योर The टर्न. dimensions of Croatia is uh, m1l t minus 2, m1l 2 t2, m1l minus 1 t minus 2, and l t2. What is pressure? Force upon area. Uh, Force is m1 l2 t minus 2. Area is L
So no, L minus 1 T2. बताइए Third option. आपकी एक्सेंट क्यों लूज हो जा रही है? द डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर Don't सही bullshit बात है, with me. थर्ड ऑप्शन। चलिए सीमा जी आपकी बारी। Don't play fool with me. निगेश डोंट प्ले अ फूल विद मी। आपकी बारी सीमा जी। जो एक्सप्रेशन ml2t minus 2 represent pressure, I guess. अभी देखा आपने प्रेशर का, इट इज नॉट दैट, अभी देखा हमने। ये उसका होगा फिर, पावर का How? होगा। पावर का, लाइक पावर का कैसे होगा? हाउ डू यू थिंक पावर? हो सकता है, कैसे भी हो सकता है पावर का। वर्क अपॉन टाइम करके कर लो। ठीक है, अच्छा फिर वर्क क्या होता है? वर्क तो होता है वही जो एनर्जी होती है, ml2t2 ऐसे एम होता है। यार एक सेकंड यार, ml2t2 ये होता है पावर? आई गेस तो। मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कहीं से भी। इफ़ यू थिंक अबाउट काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एनर्जी दैट इज़ हाफ एम बी स्क्वायर, तो मास इंटू वी स्क्वायर होगा आपका एल टी टू द पावर -1 का होल स्क्वायर। सो दिस वुड बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। सो काइनेटिक एनर्जी इज़ द आंसर एंड पावर इज़ नॉट द आंसर, क्योंकि पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, राइट सीमा जी? समझ गई, सीमा जी आप आपका मन नहीं है क्या करने का? समझ गई, समझ गई। मन नहीं है आपका? नहीं, मन तो है, थोड़ा मैं बोर्ड पे आ जाऊँ और थोड़ा खुद सॉल्व करूँ तो मुझे पता चलेगा। चलो तो ये जादू जाट इन कनाडा। Yes. आप ब्रैम्पटन से हैं क्या? I am from Louisiana. हैं? यू आर फ्रॉम? Louisiana. Lu- Louisiana. तो लुधियाना तो कनाडा में है ही नहीं। फ्रॉम बोला, फ्रॉम वेयर डू यू लिव इन नहीं पूछा आपने। अच्छा, Toronto. अच्छा टोरंटो, अच्छा ठीक है जी, चलिए करिए आपकी बारी पे। The dimension of physical quantity x in the equation force equal x upon density is given by. Okay. Density is mass. बस क्या? अरे ऐसा देख लो ना, ये देख लो ना, एक्स अपॉन Oh, डेंस। x can 1 second. M2 M x can 1 second. M2 L2 T minus 2. M2 L2 T-2 ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, बट चलो ठीक है, ये आपका जवाब है। एक बार मेरे को करने दो। फोर्स आपका होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है m इंटू एल इंटू टी टू द पावर -2, राइट है ना? I don't care. ठीक है, इज इक्वल टू एक्स अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, तो इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा मास, इंटू हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा एल का क्यूब, तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा m2 L टू द पावर -2 इंटू टी टू द पावर -2। सो थर्ड शुड बी द आंसर। ओह अच्छा, सॉरी माय बैड। Where is my chopper? चलिए आपकी बारी सीमा जी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो सेकंड आएगा। सेकंड आएगा, देखते हैं। सेकंड तो सीमा जी आती हैं हर कंपटीशन में। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है तुम्हारा, देखो जैसे कि लाइक ऐसे निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 यानी कि m का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर, ठीक है। और तुम्हें पता है कि तुम्हारा फोर्स होता है m इंटू एल इंटू टी टू द पावर -2। m2 नीचे गया तो हो जाएगा -1 ये, और l स्क्वायर ऊपर गया तो ये हो जाएगा एल क्यूब, तो m1 एल क्यूब टी टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, सॉरी। क्या आप दोनों लोगों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया मैंने ये? हाँ, आ गया, कैनेडियन? As I said, आ I गया don't समझ। care. ठीक है। किसकी बारी है? From नहीं है। Canadian.
The चलिए dimensionless formula of angular velocity is uh, velocity. What is velocity? एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है भाई साहब बताओ. Uh, हाँ नहीं. Second. सेकंड नहीं है. एंगुलर वेलोसिटी में मास और लेंथ का तो कोई लेना देना होता ही नहीं है. Okay, then it would be velocity. Then t should be in positive. Then टी third शुड option. बी इन पॉजिटिव. वेलोसिटी होता है हमेशा पर सेकंड. Oh, in should be negative. फर्स्ट First, ऑप्शन. first. हाँ अच्छा लॉजिकली स्पीकिंग अगर मैं बताऊँ आपको तो एंगुलर वेलोसिटी होता है कि भैया आप कितना चक्कर लगा पा रहे हो और कितने सेकंड में. Oh, frequency. हाँ तो चक्कर का तो कोई होता ही नहीं है. मतलब इसकी तो कोई क्वांटिटी ही नहीं होती है. लेंथ वेंथ तो होता नहीं है यहाँ पे. अपॉन टाइम है ना. सही कह रहा हूँ ना सीमा I जी. don't care. सीमा जी. सही बात है, समझ रही हूँ. चलिए आप आपकी चांस है. अब कोई कुछ नहीं बोलेगा. सीमा जी को इंडिपेंडेंटली करने दिया जाए. मैं बोर्ड पे करूँगी. ठीक है. पावर की डायमेंशन बतानी है. करिए अब. वर्क डन अपॉन टाइम. हम्म. और वर्क की डायमेंशन क्या होती है? वर्क क्या होता था? वर्क डन का सबसे आसान फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स आ जाएगा MLT टू. MLT फोर्स का मैंने अभी निकाला था. क्या निकाला था मैंने? MLT माइनस टू. तो ये आएगा MLT माइनस टू. और डिस्प्लेसमेंट का एक और L जोड़ दो तो आ जाएगा ML2 T माइनस टू. सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग. क्या बात वर्क है. डन का लिखती हूँ. ML2 T माइनस टू अपॉन T. तो ये आ जाएगा ML2 T माइनस. चलिए देखा जाए. बताइए. फर्स्ट ऑप्शन. लेट्स गो. कैनेडियन भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे. I love my country and all Indians, all Canadians are my brother and sisters. क्या बात है. इवन क्या नाम है उसका? Yes. कौन रह रहा है कैनेडियन में? गोल्डी ब्रार कनाडा में रहता है ना. He lives in my neighborhood. द डायमेंशन ऑफ कपल आर. कपल जो होता है वो होता है लाइक शायद मोमेंटम का डायमेंशन और कपल का डायमेंशन सेम होता है ना. आई डोंट नो. मैंने पहली बार सुना है. मेरे को कपल के नाम तो सिर्फ निक जोनस और प्रियंका पता है. क्या बात है. कपल होता है मोमेंटम के लिए होता है तो फोर्स के लिए होता है. चलो आई एम अज्यूमिंग कि वो मोमेंटम के लिए होता है. नहीं शायद फोर्स के लिए होता है. फोर्स होता है तो वो हो जाएगा ML T⁻². T माइनस टू. अच्छा फोर्स नहीं होता है. मोमेंटम होता होगा फिर. एनर्जी है ये. एनर्जी का है. अच्छा देखना कोई आप में से कोई ज़रा देखो. आप सीमा जी अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आप देख लीजिए कपल क्या होता है. चलिए तब तक जोजी भाई साहब को देखते हैं. अरे जोजी इन कनाडा आंसर करेंगे. You should dimensional formula of stress is stress. Doesn't stress is कपल टॉर्क dimensionless? होता है. अच्छा टॉर्क होता है. चलो ठीक है. So I think that is second option. स्ट्रेस का कोई वो तो दो फार्मूला तो दो जिसके ऊपर आदमी निकाल सके. क्या? अरे आदमी क्या ही निकालेगा. मतलब उस फार्मूले से कुछ निकाल सके आदमी कि स्ट्रेस कैसे डिराइव किया. Stress निकाल सकता है मेरे फॉर्मूले से. अरे तो बताओ तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है. स्ट्रेस का फॉर्मूला ML-1T. फोर्स अपॉन एरिया होता है शायद. क्यों सही बात है. सीमा जी. अच्छा. तो हाँ उससे सही बोल रहे हैं. तो चलिए भाई साहब बताइए फोर्स अपॉन एरिया होता है. जोजी भाई साहब. Force upon area, then it would be
M L minus 1 T minus 2. हाँ आई थिंक इस करेक्ट बोल रहे हैं, बिल्कुल राइट बात कही है जी आपने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, तो सीमा जी की बारी है। सीमा जी, मेरी बारी है? नहीं, जोजी जी की बारी। मेरी बारी नहीं है। वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है, यानी वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, इसमें क्या बड़ी बात है। वेलोसिटी का यही आएगा, थर्ड आएगा, थर्ड। थर्ड आएगा, ये देखते हैं। थर्ड कह रही हैं ये, एंड आई थिंक इट इज़ करेक्ट। इतना क्या सोचना था इसमें। हीट एनर्जी यानी कि एनर्जी यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी भी चल जाएगी, तो वो हो जाएगा mv², वो हो जाता है, ये हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर, है कि नहीं। लॉजिक समझ में आ गया मेरा, क्या लगाया मैंने। हीट एनर्जी मतलब एनर्जी भी यूज़ कर सकते हो, एनर्जी वर्क डन भी होता है, या तो वर्क डन के थ्रू निकाल लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, या तो एनर्जी निकालना है, तो मेरे को तो बेस्ट लगता है हाफ ऑफ mv²। चलिए किसकी बारी है जी। जो जी, ये सीमा जी कर चुकी है। क्या पॉज ले रहे हैं? Dimension अच्छा formula of ML2T minus 3 represent is uh, uh, work and energy power. यस, हमारी एक मैम थी, वो पोवर बोलती थी इसे, पोवर। You must be poor. शी वॉज, आई डोंट नो, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं होता, बट ठीक है। सीमा जी आपकी बारी। इसका फर्स्ट है, Pronunciation is अभी poor. मैंने 50 बार निकाल दिए। चलो जी 17 पे आ जाते हैं। टॉर्क होता है तुम्हारा R क्रॉस एफ ही होता है, तो दैट वुड बी m L² × 10⁻², यही तो होगा। सही है, फर्स्ट वाला ही सही होगा। है, सही है। LMNOPQRST। चलिए भाई साहब। Yes. The dimensional formula of focal length is focal length. Focal length. अरे फोकल Length. हाँ हाँ बोलो, सही जा रहे हो। Length. It would be first option because it is only length. सही बात है, इट इज़ ओनली लेंथ। चलिए आपकी बारी। सीमा जी की बारी है। सीमा जी की बारी। अगर C और R डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है C इंटू R का, वो क्या होगा। तो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे का उल्टा होता है, तो इसका आंसर आएगा सेकेंड। मतलब सब कुछ कट आ जाएगा है। C × R कुछ तो निकल के आता है, मैं भूल क्यों रहा हूँ क्या निकल के आता है। Answer. ठीक है भाई। ओहो, टाइम निकल के आता है, वाह जी वाह। कोई बताना भाई, C और R निकल के क्या आता है। गुड क्वेश्चन है जी, इसको मिस्टेक्स में डाल देंगे इसे। यार निकल के तो मॉनिटर आता है. The dimensional formula of angular momentum is, so angular momentum is, if I'm not wrong, angular momentum is MVR mvr होता है या, चलो ठीक है। सो m vr हो जाएगा तुम्हारा L² और T⁻⁻1 L का स्क्वायर ही तो, हाँ L का स्क्वायर T⁻⁻1। फोर्थ होगा क्या आंसर मित्रों? I don't care. ठीक है, आप तो कैनेडियन है भाई, कैनेडियन लोग तो बहुत काइंड होते हैं। आपकी बारी है, चलिए। इनकी बारी है, जादू जट की बारी है, कुछ बोल नहीं रही हैं। It's second. Network is Canada. सही बात है, इनका डेटा रोमिंग ऑन आ गया, इनके वी के नेटवर्क पे डेटा रोमिंग ऑन हो गया इनका। ये The pair of quantities having same derivation is Young modulus and energy. नहीं, वर्क एंड टॉर्क नहीं, होल्ड अप। हाँ, वर्क एंड टॉर्क का सीन ही तो होता है। I don't know. Young modulus and अरे नहीं होता. वर्क होता है फोर्स Doesn't इन वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क होता है R क्रॉस है। देखो Oh God. लिख के दिखाता हूँ, रुको आपको, देखो इधर आपका वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, Please write in English. और R इंग्लिश में लिख रहा हूँ, और ये हो गया R क्रॉस F, है ना।
सीमा जी आपको बात समझ में आ रही है? सीमा जी आप इतने शांत क्यों हैं? हाँ समझ आ रही है, समझ रही हूँ मैं। तो बोलिए भी, बोलना भी ज़रूरी है। चलिए अब आपकी बारी है, करिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिनकी डायमेंशन, अब मेरे टाइम पे कोई कुछ क्यों नहीं बोलेगा? इंडिपेंडेंट औरत है ना आप, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इसमें से किस किस की डायमेंशन सेम है? तो प्रेशर और स्ट्रेस की डायमेंशन सेम होती है, क्योंकि स्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ प्रेशर ओनली। क्या बात है, फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल राइट बात कही है जी आपने, बिल्कुल राइट बात कही है। मेरी बारी है। ये है डायमेंशनल फार्मूला। अभी हमने देखा कि ये डायमेंशनल फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, राइट? हाँ, चलो आओ देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ही होता है। वाह जी वाह। चलिए जी, जादूगर जी। In Canada. इन कनाडा, जे इन कनाडा, JJJ and IC. जे आई सी, जिक। Dimensional. Yes. This. ठीक है। Dimensional formula M L minus 1 T minus 2 doesn't represent the physical quantity. Stress, yes. Strain, yes. Pressure, yes. Young modulus of elasticity. स्ट्रेन। Strange, no. Okay, option is strain. चलो. स्ट्रेन देखो भाई, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, या चेंज इन और क्या था, वॉल्यूम, एरिया अपॉन एरिया। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज अपॉन उसका एक्चुअल जो ओरिजिनल था, है ना? Change, fiber and quality. समझ में नहीं आया, आपकी आवाज़ कट गई। तो लास्ट क्वेश्चन सीमा जी के नाम, प्लीज़ सीमा जी करिए। इसमें से कौन सी एक सेकंड रुकना ज़रा। ये लास्ट बार भी गलत हुआ था, और ये क्वेश्चन भी लास्ट बार गलत हुआ था। चलो अब कर लो। इसमें से कौन सी एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? ट्रेन डायमेंशनलेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी डायमेंशनलेस है, और रेशियो तो कोई भी डायमेंशनलेस ही होता है। तो इससे इसका आंसर आएगा स्ट्रेस। बिल्कुल राइट बात कही है जी आपने, बिल्कुल राइट। तो इसी के साथ साथ हमारा एक डीपीपी हो गया है। बढ़ते हैं अगली डीपीपी पे। पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूँ अपनी मिस्टेक फोल्डर में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डीपीपी। चलिए पहला क्वेश्चन जादू जट के नाम। चलिए भाई साहब, चलिए करिए। जादू Jet in Canada. जादू जट इन कनाडा, बताइए भाई साहब, चलिए। If force F is given by F equal AT plus BT square, where T is time, what are the dimensions of A and B? Then A x can F equal UT plus half AT square, तो फिर हो जाएगा, पता नहीं। वाह भाई वाह। आप सॉल्व करिए ना, बोर्ड पे सॉल्व करिए तो बताएंगे। ऐसे नहीं हो पाएगा कोशिश ये। तो करिए भाई साहब। अच्छा, कोशिश करिए। कर रहा हूँ भाई। कोशिश करने वालों की कभी हार Force नहीं। भाई साहब, force है M1 L2 T minus 2, तो I don't know. देखो मैं बताता हूँ, Second option. देखो मैं बताता हूँ, बिल्कुल लॉजिकली सोचेंगे, ठीक है? इसमें और इसमें, ठीक है, ए और बी में, ए को सपोर्ट कर रहा है 1 टी, बी को सपोर्ट कर रहा है 2 टी, है ना? TT, हाँ। हाँ, टी का सपोर्ट है उसे। तो इन दोनों की टी में सिर्फ 1 टी का फर्क आएगा। Yes. ना एम का, ना उनका एम भी सेम होने वाला है, उनका एल भी सेम होने वाला है, बस 1 टी का फर्क आएगा। Oh yes. ठीक है, सिर्फ एक ऐसी ही जगह है जहाँ कायदे से 1 टी का सपोर्ट दिख रहा है, और हमें पता है कि हमारा टी जो है वो माइनस में भी आना है ना? तो ये चारों क्राइटेरिया सिर्फ एक जगह मिल रहे हैं, वो है ऑप्शन नंबर 2 में। मैं एक बार सबमिट करके फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसा आया मेरा आंसर। देखो Wow. देखो, लॉजिकली अब सॉल्व कर दिया, अब एक बार ही थ्योरेटिकली सॉल्व कर देते हैं। ए मल्टीप्लाई बाई टी, मुझे पता है कि अगर, अच्छा चलो एक बात बताओ, फोर्स है, नहीं बताओ। यहाँ पे x कर देते हैं, मतलब यहाँ पे y कर देते हैं, ठीक है? हमें पता है कि इसका यूनिट तो न्यूटन ही होगा ना, क्यों सीमा जी? हाँ मैं समझ गई। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं।
इसका जो भी यूनिट था, इसका मान लो मैं मान के चलता हूँ इसका यूनिट, मतलब फोर्स का तो मान के क्या चलना है, इसका यूनिट होता है ml² T⁻⁻², राइट, है ना? हेलो। हाँ हाँ नहीं, फोर्स का यूनिट ये कहाँ होता है, ml_t−2 होता अरे है। सॉरी ml² नहीं होता, Manipulation. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टी, है ना? हाँ Yes. सॉरी इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय टी, यूनिट वाइज, है ना? अभी प्लस बी टी छोड़ दो, हाँ। यूनिट वाइज तो यही है। तो a का जो यूनिट होता है वो दिस डिवाइडेड बाय टी, सही है। तो वो ml_t -3 हो -1 जाएगा, -3 हो गया वो, नहीं -3 है ना? हाँ -3 सेम लॉजिक से मुझे पता, सेम लॉजिक से आपका T⁻⁻4 आ जाएगा। और Oh, you are very smart. उसके अलावा जो मैंने लॉजिक लगाया वो किसी को समझ में ना आया हो बाई चांस, तो मैं फिर समझाता हूँ। तो मुझे पता है कि m और l दोनों में सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ ऐड हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ t हो रही है। तो मुझे ये भी पता है कि m और l सिर्फ मतलब लाइक हाँ चलो m और l 1 का है, m⁻1 l⁻1, हर जगह m⁻1, और इन दोनों में डिफरेंस भी सिर्फ एक का आना चाहिए, है ना? चलो छोड़ो तुम, सही ये बात है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कोई बात नहीं। अरे समझ गई, पहले वाला सही था, एक्सप्लेनेशन समझ आ गया था। ठीक है, चलो समझिए आपकी बारी। दो क्वांटिटीज़ हैं ए और बी, उनकी अलग अलग डायमेंशंस है, ठीक है? तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होगा वो फिजिकली मीनिंगफुल होगा? ए प्लस बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिफरेंट डायमेंशन है तो हमको प्लस भी नहीं कर सकते, उसको माइनस भी नहीं कर सकते, बट हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सही तो बात इसलिए है। इसका फर्स्ट आंसर आएगा। सही बात है, जैसे आप फोर्स और एरिया को डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्लस और माइनस नहीं कर सकते। मेरी बारी है। फोर्स F दे रखा है आपको, टर्म T, एंड डिस्प्लेसमेंट X दे रखा है और टाइम T दे रखा है। डायमेंशन ऑफ D और B बताना है मुझे, ठीक है? तो मुझे पता है, अगर आप देखो आ जाओ इधर देखते हैं, ठीक है? F मुझे ना फोर्स है, ये फोर्स की इक्वेशन है, ठीक है? दो वेरिएबल्स है, एक डिस्प्लेसमेंट है और एक इधर टाइम है मेरे पास, ठीक? अब मुझे पता है कि आप सुन रहे हो, आप लोग मेरी बात सुन रहे हो? ठीक है ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग बी से। अच्छा पहले थोड़ा ना लंबा जाने दो मेरे को, ठीक है? बी से स्टार्ट करते हैं। लंबा जाएगा। हाँ मतलब थोड़े लंबे तरीके से जाने देते हैं। बी से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं एक शॉर्ट तरीका बता दूंगा, ठीक है? बी से स्टार्ट करते हैं, cos bx से स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि भैया cos bx जो भी होगा, जो कुछ भी होगा, दैट वुड बी प्रीटी मच इक्वल टू व्हाट? दैट वुड बी प्रीटी मच इक्वल टू cos लाइक थीटा ही तो होगा। हाँ, मतलब dx थीटा है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है कुल मिला के। हाँ तो अगर वो यहाँ पे x है, मुझे इसको डायमेंशन लेस बनाना है, तो मुझे l⁻⁻1 लेना पड़ेगा, है ना? x लेंथ है। हाँ x लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है ना? अच्छा ठीक है। ये बात समझ में आई आपको जोजी भाई साहब? सब समझ रहा हूँ भाई, सब समझ रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन dt है, ओके? एंड साइन dt है, इसका मतलब ये है कि भैया जो भी हमारा वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब t-1 लेना पड़ेगा d हाँ को। T⁻⁻1 लेना पड़ेगा। इसकी जो भी डायमेंशन होगी वो इसके टाइम को काट देगी, तभी मेरा यहाँ पे डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगा। और साइन के अंदर वाली जो क्वांटिटी होती है हमेशा डायमेंशन, साइन थीटा ही तो लेते हैं, कभी साइन 50 सेकेंड थोड़ी ले लेंगे, है ना? हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फिर मेरा आंसर निकालना था मेरे को, d/t हो जाएगा मेरा, d/t हो जाएगा मेरा T⁻⁻1 अपॉन l⁻⁻1, ये हो जाएगा मेरा लेंथ बाय टाइम, है ना? lt-1। हाँ तो नहीं, हाँ lt-1। अब इसका मैं ज़्यादा इजी तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। चलो, मुझे d/t, इससे भी कोई इजी तरीका है? बिल्कुल आसान तरीका है। d/t निकालना ना मेरे को, d/t निकालना मेरे को, d/b सॉरी, है ना? d/b निकालना है। हाँ, आर यू गाइस विद मी? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हेलो, Yes. चलो चलो। Yes. तो d/b निकालने के लिए अगर मैं लाइक dt/dx डिवाइड कर सकता हूँ, dt/bx, है ना? है ना? हाँ तो हाँ ठीक है। ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस है, तो मेरा d/b भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो वो इसका उल्टा होना चाहिए, है ना? t/x का उल्टा होना चाहिए। तो लेंथ अच्छा, बाय ठीक टाइम है। आएगा आंसर मेरा। x/t। आ गया ठीक समझ है। में?
आगे तो बदल गया। क्या? आई स्टिल प्रेफर द फर्स्ट वन। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो करो ये लोग, अब आप लोग करो। मैं करूँ? किसने सबसे पहला, किसका था सबसे पहले, किसने किया था? सबसे पहले तो आप ही ने क्लियर किया था, मैंने किया था। तो चलिए फिर किसने किया था? आपकी बारी है फिर। ये किसने किया था, ये मैंने वाला? दूसरा क्वेश्चन मैंने किया था, तो चलो मुझे कोई याद नहीं, ये वाला करो, ये वाला करो, यू डू दिस। है। डायमेंशन सबसे पहला वैसे इन्होंने किया था, ये कोई जो बात नहीं, कनाडा। कोई बात जो डायमेंशंस है कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी के इस रिलेशन में वो क्या होंगे, जहाँ पे सिंबल्स आते हैं यूजुअल मीनिंग। तो ठीक है, आर रेडियस है तो ये फोर्स का हो जाएगा ml3t-2, और नीचे आ जाएगा चार्ज, तो m m तो हो ही रहेगा, ठीक है। m l हो जाएगा 3, ठीक है। a हो जाएगा -2, और t हो जाएगा नेगेटिव का 4। सेकंड ऑप्शन आएगा। अभी देख लेते हैं। जादू जाट आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? वाह जी वाह, Uh, कर लेती हैं, सॉल्व भी कर लेती हैं अच्छे से। अरे ये एग्जैक्टली इसका उल्टा आया। अच्छा अच्छा, हाँ एग्जैक्टली उल्टा करना था, परमिटिविटी डिनोमिनेटर में था। ठीक है, समझ आ गया। तो एक बार फिर भी Same thing. ऑडियंस को बता देते हैं भाई। एप्सिलॉन नॉट आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। 1/4 को हटा दो, फोर्स ले आओ। पहले तो Q1 Q2 को Q का स्क्वायर ले लो, यानी कि चार्ज का स्क्वायर। चार्ज होता है तुम्हारा एम्पियर इंटू T⁻⁻1, ये होता है ना चार्ज। हाँ, आर यू श्योर ये होता है? हाँ यही तो होता है। तो ये हो 80 जाएगा -1 ए होता का है। स्क्वायर T⁻⁻2 अपॉन आपका हो जाएगा यहाँ पे फोर्स इंटू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर हो जाएगा एल का स्क्वायर, और फोर्स हो जाएगा तुम्हारा मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट सीमा जी? हाँ सही है, हाँ, कुछ गलत नहीं लग रहा है ये? सही कर रहे हो आप। यार टी तो ना कुछ गलत है। T⁻4 कैसे कैसे गलत आ है? रहा है? T⁻4 कैसे आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। नीचे जाइए, बोर्ड पे जाइए जरा। टी -2 माइनस टू टी माइनस -2। नहीं होगा क्या? क्या भाई साहब? अच्छा हाँ, सही कह रहे हैं। आई रुको रुको थिंक रुको। चार्ज क्या होता है, करंट अपॉन टाइम, तो हो जाएगा A × T हो जाएगा। ओ ए AT होता इंटू है। टी हो जाएगा, सही बात है। अब ठीक है, अब ठीक है, नाउ सब कुछ ठीक है। हाँ, ये वो आप प्लस हो जाएगा। फर्दर स्पेसिफाई, आप फर्दर क्या बोलते हैं उसको? अभी भी शायद सही नहीं है, क्योंकि आंसर के अंदर T-4 है। टी और अपने पॉजिटिव T+ का को नहीं नहीं, टी पॉजिटिव का 4 आंसर के अंदर। सीमा जी का गलत आया था ना, फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर, अच्छा फर्स्ट है क्या? जी ओके, जी ओके, जी फर्स्ट है। तो इसको जब आप मैंने एप्सिलॉन नॉट जो भी है ये, इसको मैंने डिनोमिनेटर में ही कैलकुलेट कर लिया, इसको मैंने न्यूमरेटर नहीं बनाया, इसलिए गलत हो गया। कोई बात नहीं, चलिए भाई साहब करिए, आपकी बारी है। The velocity u of particle is given in terms of time t, by coefficient u equal plus at plus b upon t square plus c. Uh, what is u? The dimension of ABCR. V. अच्छा. अच्छा. पता नहीं, एक सेकेंड, ये इंग्लिश का खराब है। सिर्फ एक ही भी निकालेगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि option सिर्फ एक ही है। हाँ, बस ए देखो भाई साहब, आप सिर्फ ए देखो। ये क्या, तो फिर हो गया, फिर u/t कितना होता है? वो होता है LT-2, थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है, हाँ। बिल्कुल सही है। सॉरी, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है पाजी, बिल्कुल सही बात कही है जी आपने। थर्ड ऑप्शन है। इन्होंने क्या किया बेसिकली, इन्होंने देखा कि ये वेलोसिटी है और ये ए कुछ भी हो सकता है। वैसे तुम सही बताऊँ तो ये देखो, v = u + at है ना। स्पीड में at जब आता है तो a एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, मतलब एक्सेलरेशन का डायमेंशन ये होता है। बट कोई बात नहीं, आप यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट। चलिए मेरी बात ये आपकी, प्रेशर ग्रेडियंट दे रखा है dp/dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद डिस्टेंस, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ dp/dx। तो अगर आपको ये करना है, इससे बेसिकली आप क्या कर सकते हो, अगर आपको मान लो प्रेशर का फॉर्मूला नहीं लिखना, तो फोर्स
अपॉन एरिया इनटू लेंथ। तो ये हो जाएगा m(L)(T⁻²2 अपॉन एरिया होता है ऑलरेडी एल का स्क्वायर होता है तो एल का क्यूब हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m(L)(2 इंटू T⁻²2। क्यों सीमा जी, एम आई राइट? यस यू आर राइट। चलिए आपकी बारी, करिए। अरे भाई साहब जो पोटेंशियल एनर्जी यू है एक पार्टिकल की, वो वेरी करती है डिस्टेंस x से, और मतलब वो यू उसका फिक्स्ड ओरिजिन है और वो डिस्टेंस x से वेरी कर रही है, और उसका फॉर्मूला हमें दे रखा है, ये जो भी दे रखा है a√x/x² + b। a और b यहाँ पे डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स है, तो हमें a इंटू बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो आई विल गिव तो अब देखो, अगर बोलो बोलो बोलो। अगर b डायमेंशनलेस है तो दैट मींस x² भी डायमेंशनलेस होगा। कहाँ बोल रहा है, कौन बोल रहा है बी डायमेंशनलेस है? अच्छा डायमेंशनल लिखा है, ओके ओके माय बैड। ओके लेट मी थिंक अ लिटिल बिट। यू आर डूइंग गुड बाय द वे। अगर आप बी से स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सही जा रहे हो, अगर बी से स्टार्ट किया आपने तो। ठीक है, और x हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, तो अगर x डिस्टेंस है तो दैट मींस उसका L⁻² होगा डायमेंशन, और Correct. सेम गोज फॉर b एज वेल, क्योंकि दोनों क्योंकि x² और b का सेम क्या बात है। वहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है। एक ये बात लिख लेते हैं, एक सेकंड। कैनेडियन भाई साहब एक बारी अपलॉज हो जाए। बी है जो है वो है L²। अपलॉज हो जाए, अपलॉज। ये पता चला कि हमें BL²। क्या भाई साहब? तो अब हम इसमें वेरी गुड। अब हम थैंक यू। हो गया हो गया। अब हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन की हेल्प लेके ए का निकाल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा, हो तो mL2T-2 होता है ना, लिख लो एनर्जी please, का। लिख लो यहाँ पे। Wait, I will write on my note. Wait. Where are you? एग्जैक्टली वेयर यू आर। M ठीक है, ये आपने लिख लिया जी पोटेंशियल एनर्जी का मास है ना, इनटू। अब इसके साथ अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब हम उस टर्म को यहाँ पे ले आते हैं, तो वो हो जाएगा L2, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल्स टू A, और √x को हम ऐसे लिख सकते हैं L⁻1/2। बिल्कुल करेक्ट बात कही है जी। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ ले आते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा mL4T-2 अपॉन L⁻1/2। एंड एक सेकंड, होल्ड प्लीज होल्ड। यू कैन जस्ट मतलब यहाँ से आंसर मतलब आगे बढ़ते हैं ना, एक काम करते हैं, यहाँ तो ए मिल गया, इसको इजी कर, इसको लाइक सिंप्लीफाई करने के बजाय इसमें वो ऐड कर दो ना, बी भी ऐड कर दो, इसमें L² भी लगा दो इसी में। हमें निकालना क्या, ए इंटू बी निकालना है, ए इंटू बी का डायमेंशन निकालना है, तो आप L² भी लगा दो इसी में। तो इसमें L² लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 4 + 2 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, उसको हटाओ, तो 6 - 1/2 करो, तो 6 से 12 5.5 11/2। हाँ ठीक है, mL 11/2 और T-2। देखो ऐसा ऑप्शन होगा, है तो मेरे हिसाब से। क्यों भाई साहब, आपको ये बात समझ में आई नहीं आई है? Wow, I yes. क्या बात है, सही सही पूछ रहा हूँ, समझ में आ गया ना? नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? 7 number question. 7? अबे भाई तो क्या एग्जैक्टली क्या समझ में नहीं आया, क्या किया यहाँ तक समझ में आया कि बी का डायमेंशन कैसे निकला था? Pardon my English, but मैं चप्पल मारूंगा। एक बात बता मेरे को, अगर समझ में नहीं आया तो मैं तेरे को कैसे समझा सकता हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आया? अरे मतलब Sorry for my पॉइंट आउट करना कि कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। देख देख मेरा कैमरा ऑफ है तो इसको दिखेगा कि मैं किस पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, सुन ध्यान से सुन। ये है तुम्हारा एक फॉर्मूला दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है?
हाँ पहले हमने डिनोमिनेटर पे ध्यान दिया, डिनोमिनेटर पे अगर तू ध्यान देगा तो डिनोमिनेटर में b जो है वो x स्क्वायर से ऐड हो रहा है, यानी कि लाइक इसी की बिरादरी का होगा, है ना, हैं इसी की, डोंट गो टू बिरादरी पर। ओके आई गेट व्हाट यू आर मतलब सेइंग। तभी तभी उसने ऐड हो रहा है। x था आपका कि क्या था x? एक्स तो मेरी फोर्थ आंधी कौन थी? हैं। ठीक है भाई, तो देखो x आपका, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है या लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर, यानी कि b भी लेंथ का स्क्वायर ही होगा, हाँ ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू एल का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आएगी नहीं आया? b का डायमेंशन l का स्क्वायर है, राइट, L2 ओके। एल स्क्वायर, बट ठीक है, ओके। अब तुम्हें पता है कि ये l का लाइक ये एल स्क्वायर है, b की डायमेंशन एल स्क्वायर है, और तुम्हें निकालना है u, ठीक है, सॉरी a इंटू बी निकालना है तुम्हें। b निकल गया, अब कैसे तैसे a निकालो। a के लिए सीमा जी ने क्या किया, कुल मिला के पहले यहाँ पे लिखा इन्होंने ये पहले इन्होंने इन एनर्जी का वो लिखा डायमेंशन, ये एनर्जी का, डायमेंशन। ठीक है भाई साहब, हेलो। यस यस फिर ये वाला डिनोमिनेटर इधर फेंक के मार दिया तो वो एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ओके। फिर ये वाला एल टू द पावर एल टू द पावर 1/2, ये भी लेंथ है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, ये इसको यहाँ ले आए, डिनोमिनेटर में ले आई, अगर आप यहाँ देखें तो, ठीक है। ओके तो इससे आपका क्या निकल गया, किसका डायमेंशन निकला ये हमको एक हम मिल गया। ए का निकल गया। अब ए का निकल गया, ए इंटू बी का निकालना है, बी का पता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे साथ ही साथ एल स्क्वायर भी वो कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। शायद मैं ही आपको बात जी आ गई। कॉल आ रहा भाई साहब को, रुको। कंटिन्यूइंग विद एवरीथिंग, जादू जाट इज़ नॉट अवेलेबल एनी मोर। चले गए हैं वो, नहीं रहे, अरे मतलब यहाँ नहीं रहे हैं, वैसे हैं, एग्जिस्ट करते हैं। चलिए सीमा जी आपकी बारी, किसकी बारी है? अच्छा उन्हीं की बारी है शायद, चलो आप ये वाला कर लो फिर। हाँ, तो इसमें ऐसा करो कि आपको पता है कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन को आप आराम से वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में लिख सकते हो। जैसे मतलब आप लिख सकते हो उसको v/t, तो दैट इज़ vt-1। तो फोर्स अपॉन vt-1 करोगे तो आ जाएगा f फोर्स अपॉन वी अपॉन टी, हाँ चलो vt-1, ठीक है। फिर ये आ जाएगा fv-1t। एफ वी माइनस वन और पॉजिटिव का t1। आइए लेट्स चेक इफ सीमा जी इज राइट और रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4 एंड शी इज़ राइट, नाइस। ये हम कर चुके हैं। बेसिकली इसमें बताना था एनर्जी वेलोसिटी और फोर्स दे रखा था, तुम्हें मास बताना था। अब यहाँ पे ना देखो, तीनों चीज़ें एक साथ यूज़ नहीं करनी है, तुम्हें अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन तुम्हारा ये था कि एनर्जी और वेलोसिटी, एनर्जी और फोर्स और मास सबका एक साथ देखो, कोई एक फार्मूला होता है। तो मेरे याद में है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, राइट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, तो हाफ हटा ही दे रहा हूँ, डायमेंशन में क्या कर लेना देना। तो दैट वुड बी इक्वल टू ई इंटू वी इंटू वी -2, वी रेज़ टू पावर -2, राइट। सीमा जी प्लीज से ठीक है। समथिंग, बोल दिया करिए। हाँ सही। आपकी बारी, चलिए। A wave is represented by y is sin at minus bx plus c, जहाँ पे a, b और c कांस्टेंट है। तो a, b, c के डायमेंशंस क्या है? तो इतना तो हमें पता है कि ये सारा जो है कुल मिला के 0 होना चाहिए। जीरो क्योंकि नहीं, जैसा कि उन्होंने बताया था। डायमेंशनलेस। एग्जैक्टली, मतलब अभी डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो 0 ही बोलेंगे। जीरो तो- नहीं बोलेंगे, जीरो कट्टी, ठीक है, आप मत बोलिए। कोई तो नहीं बोलेंगे। मेरे हिसाब से ओके, ए, टी, बी, एक्स और सी ये भी डायमेंशन लेस होंगे। सी तो डायमेंशन लेस होगा, तो फर्स्ट या सेकंड में से कोई होगा। तो उसके बाद अगर हम ए, टी देखें, तो अगर ये डायमेंशन लेस है तो दैट मीन्स ये ए जो है ये t-1 होगा, और बी एक्स का देखें तो वो l-1 होगा। तो इसलिए सेकंड आंसर आएगा इसका। सेकंड आंसर आएगा इनका, सेकंड आंसर। तो आपने टी को टैकल किया, टी से लेंथ को ठीक टैकल है ना? किया, लेंथ को टैकल किया नेगेटिव l टू द पावर -1 से, और ये तो खैर था ही डायमेंशनलेस, कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सी डी फोर्स ये दे रखा है, डायमेंशन ऑफ एक्स बताना है, शायद हमने थोड़ी देर पहले ही किया था और इसका आंसर शायद फोर्थ आया था। सीमा जी ये थोड़ा अलग है आई वही गेस सो। वही है, सेम चीज़ है, पहले सी नहीं दे रखा था, इसमें सी दे रखा और सी का कुछ काम है नहीं। आओ चलो देख लेते हैं भाई। तुम्हारा हाँ, एक्स ठीक है। एक्स हो जाएगा बस है। फोर्स हो जाएगा mL/2 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर और ये हो जाएगा L/-2, तो ये हो जाएगा फोर्थ ही है इसका। सीमा जी इज दिस करेक्ट? Correct. नो नीड टू टेल मी, आई नो। चलिए करिए आप। फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज दे रहे हैं, तो लेंथ की डायमेंशन हमें उससे निकालनी है। तो हम इससे कैसे कर सकते हैं? जैसे हम ले लें कि क्या? सोचिए। हाँ, सोच रही हूँ। तो ठीक है। अच्छा, जैसे कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? अच्छा मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा बस, ठीक है? बस 2 सवाल, क्या? 3 फोर्स में कितने लेंथ होते हैं, लाइक फोर्स में लेंथ कितने आते हैं? एक आता है। एक्सेलरेशन में कितना लेंथ आता है? एक आता है। लेंथ में कितना लेंथ आता है? एक आता है। तो आप ना इसे फोर्स और एक्सेलरेशन को ना आप ऐड कर सकते हो, ना आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सॉरी ना आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या ना आप डिवाइड कर सकते हो, है ना? मल्टीप्लाई करोगे तो L² हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे तो वो 0 हो जाएगा, राइट? सही कह रहा हूँ मैं? बताइए। नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। फोर्स में कितने लेंथ आते हैं? वो समझ में आ गया उसके बाद। फोर्स में भी एक लेंथ है और आपके पास एक्सेलरेशन भी एक लेंथ है, तो आप फोर्स और एक्सेलरेशन को अगर आमने सामने भिड़ाओगे तो वो L² हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो वो 0 हो जाएगा, है ना? मतलब आप अच्छा। कुछ भी हो वो m और मतलब मास और टाइम में ले ही नहीं रहा हूँ, बस मैं लेंथ देख रहा हूँ अभी के लिए। तो अच्छा, आप इनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, इतना बस मैं बता रहा हूँ, बाकी आगे का आप देखो। तो आप कह रहे हैं कि मैं टाइम के साथ खिलवाड़ करूँ? आपकी मर्जी है, आप किसी भी चीज़ के साथ खिलवाड़ करो। ठीक है। तो हाँ, तो अब देखो, मैं अब ऐसे सॉल्व करूँगी इसको कि देखो, पहला तो आएगा नहीं क्योंकि वो कैंसिल नहीं होने वाला, उसमें m बच जाएगा। ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करूँ, मतलब चलो तीसरे की बात करते हैं। ए क्या है? एक्सेलरेशन है ना? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा L/2t-2। इधर आ जाओ, मैं तो बाहर। अच्छा चलो ठीक है, करो मेरे हिसाब से इसका आंसर थर्ड भी नहीं है। वैसे एक बात बताऊँ, आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही है, बहुत बढ़िया बात करी है कि फोर्स में मास आता है। हाँ। तो और और मास को काटने वाला यहाँ कोई है ही नहीं। तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ ही आएगा, क्योंकि अगर हम जितने भी ऑप्शन है बाकी सारे देख ले, उसमें m बचेगा ही l के साथ, तो फोर्थ आएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया बात क्योंकि कही आपने। एक्सेलरेशन है L/t-2, t उधर पे 2 है, तो t-2 और t2 कट गया, तो a जब l बच गया। क्या बात कही है जी आपने, मज़ा ही आ गया, बढ़िया धन्यवाद। लॉजिक था। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, ठीक है? आपके पास b मीटर में है और t, अच्छा x मीटर में और t सेकंड में, डायमेंशन ऑफ b बताओ आप, ठीक है? ओके लेट्स गो। वी हैव फोर्स इज इक्वल टू, थोड़ा मैं लिख लेता हूँ क्योंकि थोड़ा दिख नहीं रहा है ढंग से। फोर्स इज इक्वल टू a-x/bt, यही है ना शायद सीमा जी? हाँ, सही है। चलो, तो ये ऊपर लेंथ का कोई फैक्टर है और नीचे कुछ टाइम का फैक्टर है ना? तो आपका b क्या होगा? मल्टीप्लाई हो रहा है ना? सॉरी, एक सेकेंड। अरे मतलब मुझे क्वेश्चन है क्या? ये लो। मुझे एक बार क्वेश्चन दिखा देंगे आप? अच्छा ठीक है। पर पीछे जाइए ज़रा।
आपने ये t-1 कैसे किया? सुनो, ये लेंथ का फैक्टर है तो ये एल हो गया है ना, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, बी समझ इंटू गई। टी है, ये टी का फैक्टर है तो टी टू पावर पॉजिटिव 1 हुआ, ऊपर गया तो -1 हो गया, ठीक है। m करके कुछ होगा, और m t 4 minus होता है एल 1। टू द पावर, हाँ एक सेकेंड, एल टू -2 होता है, ठीक है। बी उधर गया तो भाई आपका एल से एल कट गया और बी हो जाएगा आपका, एल से एल कट गया आपका, टी टू पावर -2 था, यहाँ है ऊपर गया +2 हो गया तो हो जाएगा m टू द पावर -1, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा अगर b उधर को ले जाओ और इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा m इंटू एल टू द पावर नेगेटिव टी टू द पावर -2, ये ऊपर गया, m ऊपर गया -1 हो जाएगा, t का -1 ऑलरेडी ऊपर था, नीचे से ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया तो ये टी टू द पावर 1 हो जाएगा। आपको समझ में आया क्या हुआ ये? हाँ समझ गई मैं, आगे थर्ड बढ़िए। ऑप्शन है, चलिए आपकी बारी। अच्छा, इसमें बताना है कि अगर यूनिट्स लेंथ और फोर्स के इंक्रीज कर दिए 4 गुना, तो एनर्जी का यूनिट पे कोई फ़र्क आएगा क्या? तो देखिए, अगर हम एनर्जी के यूनिट की बात करें तो क्या होता है एनर्जी का यूनिट? मतलब एनर्जी होता है ml2 t-2, है ना? और 4 हाँ गुना ठीक है, बना रहे हैं लेंथ, ठीक है ठीक जी। है? और फोर्स भी बना रहे हैं हम 4 गुना। ज़रा यहाँ पे आ जाते हैं। वो फोर्स और उसके टर्म्स में बात करो, फोर्स और लेंथ के टर्म्स में बात करो आप। क्या मतलब आप? मतलब एनर्जी को फोर्स और लेंथ के टर्म में लो, फोर्स और लेंथ के टर्म में एनर्जी का कोई फार्मूला है? यही वाला जो आपने बताया। ये तो मास और वेलोसिटी के टर्म में है। एनर्जी के टर्म में देखो, फोर्स और लेंथ के टर्म में कोई ना कोई तो फार्मूला होगा, थिंक अबाउट इट। अरे फोर्थ और लेंथ से मतलब फोर्स और लेंथ मिला के एक फार्मूला आता है, मतलब 2 आते हैं वैसे तो, जो अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस करे, उसमें से एक याद करो क्या था? अरे इसमें आपकी आवाज़ कट गई, फिर से बोलना प्लीज़। तो और लेंथ के बीच में हाँ, बीच में नहीं, मतलब वो दोनों मिला के कुछ करते हैं, मिल के कुछ करते हैं वो। याद नहीं आ रहा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? टर्न होता है और उसका यूनिट क्या होता है? जी, इतना होता है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, वो 16 गुना बढ़ जाएगा। एक बार लिख दो प्लीज़। जैसे वर्क डन है वो है हमारा फोर्स, सॉरी, वाह जी भाई, कौन सा फोर्स है? हड़प्पा सिविलाइजेशन के आप हायरोग्लिफिक्स। इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये मतलब अगर हम इसको भी 4 गुना बढ़ा रहे हैं, मान लो उसको 4f कर रहे हैं अपन, उसको 4 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स, ये बढ़ जाएगा 16 ft आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या तो ये 16 तो टाइम इंक्रीज होगा या तो पक्का 16 टाइम डिक्रीज होगा, ताकि बैलेंस हो जाए दोनों साइड। आओ देखते हैं, लेट्स गो विद इंक्रीज 16 टाइम्स। पहले तो इंक्रीज ही आएगा। चलो जी, बढ़िया, नाइस। लास्ट क्वेश्चन आज का डायमेंशनल फार्मूला है के का बताना है। अगर x डिस्टेंस है तो भैया x अगर l टू दी पावर 1 है तो मैं इसको चाहूँगा कि ये l टू दी पावर -1 हो, तो m का 0, t का 0, l टू दी पावर -1, एंड दिस शुड बी द आंसर। इसी के साथ साथ हमारा ख़त्म हो गया है। चलो, ये तो गलती से हुआ था। सीमा जी, वुड यू लाइक टू टेक अ ब्रेक? वीडियो अभी और बना कंटिन्यू करना है क्या? मैं कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास टाइम है इतना। अच्छा, कर लेते हैं, मतलब नहीं तो क्या करना है, चलो ठीक है, मेरे को ओके, खाना ही बनाना है। ओके, सही बात है, जॉब वॉब वाले हो आप तो। लेट्स सबमिट इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट डीपीपी है। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट डीपीपी। क्वेश्चन है हाँ, नेक्स्ट डीपीपी में। नेक्स्ट डीपी में है, अभी हमने डीपीपी 3 किया है या 4 किया हमने? 3 क्या है? ओके, हाँ, ये ये तो 4 थोड़े है, सही हैं, तो कर लेते हैं। 12 है, आफ्टर दैट आई विल गो। 1 और 8 गलत है। चलो, लेट्स गो रीअटेम्प्ट। चलो, टेक द क्वेश्चन। हाउ डू यू टेक अ क्वेश्चन? करिए। अगर x a minus b है तो मैक्सिमम आई डोंट नो शिट अबाउट दिस। ओके,
मेरे हिसाब से I ऐसा don't होता है कि know. भाई आप ये देखो सबका इंडिविजुअल देखो मैक्सिमम परसेंटेज एरर डजेंट मैटर। देखो कोई आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, आप देखोगे कि दोनों का जो एरर हो ना वो बढ़ जाएगा। इसमें अगर एरर है, इसमें अगर एरर है, तो इसकी मेजरमेंट में ओवरऑल ज़्यादा एरर हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो इसका एरर प्लस इसका एरर इंटू 100 हो जाएगा, तो शायद A1 होगा इसका आंसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, इसका आंसर 3 है। चलो होगा कुछ ना आई कुछ थिंक सिस्टम इसमें होगा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ये होता है जो इन्होंने दे रखा है। चलो थर्ड करो ऑप्शन। करो ये वाला करो। अगर x a b है तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगा a b। ओके, तो ये होगा a अपॉन, गलत नहीं है, नीचे जाना ज़रा, क्या क्या चार ऑप्शन है। आई गो विद सेकेंड, कुड बी फर्स्ट फर्स्ट ऑल्सो, या शायद सेकेंड में से होगा। मल्टीप्लाई हो जाता है शायद। एरर तो हमेशा बढ़ता है, एरर इतना तो मुझे पता है कि बढ़ ही जाएगा। फोर्थ हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, नेवर नो। फोर्थ भी हो सकता है। लेट्स गो विथ फर्स्ट एंड इट इज़ रॉन्ग, फोर्थ है। आई डोंट नो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट कुड आई बी। थिंक बिकॉज a जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तब वो ऐड हो जाता है। यार हमें मतलब परसेंटेज एरर पढ़ लेना चाहिए था ना, परसेंटेज एरर नहीं पढ़ा हम लोगों ने। चलो आओ ये देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ बॉल इज़ इतना, परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज़, ये रेडियस का एरर है, ठीक है। तो वॉल्यूम में होगा 3 गुना मल्टीप्लाई बाय रेडियस में जितना भी एरर है, राइट सीमा जी। सो लेट्स गो विथ 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 अपॉन ओरिजिनल भी होगा ना, ओरिजिनल भी तो लिखते हैं 5.4। हेलो हेलो अपॉन 5.4 भी तो लिखते हैं शायद। हेलो 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 अच्छा ओके मेरा जियो फाइबर का प्लान एक्सपायर हो गया। रुको। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नहीं, यही वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम। तो अगर देखो रेडियस, देखो वॉल्यूम होता है लाइक कहीं ना कहीं आर का क्यूब से रिलेटेड होता है ना वो। तो क्या होता है कि अगर तुम्हें एरर निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम में, तो दैट वुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ एरर इन रेडियस, राइट सीमा जी। हाँ ठीक है। चलो अब देखते हैं लाइक अमाउंट ऑफ इसमें कितना एरर है, लाइक 3 टाइम्स ऑफ 0.2 अपॉन 5.4 इंटू 100, शायद ऐसा होगा। हो सकता है, मैं Let's 5.4 go. की पोजीशन को लेके श्योर नहीं हूँ। लेट्स गो विद 6.6। नहीं 5.4, 3 डिवाइड बाय 5.4 कितना होगा, 1 24 16, एक सेकेंड, राइट 1.6 ये हो जाएगा 1/8। 100/8 कितना होता है? 100/8 हाँ 16 के आसपास होता है, 16 के आसपास। 12 पॉइंट समथिंग। 12 point something, closest is 11, let's go with 11 and we are correct। बात समझ में आई क्या हुआ ये? हाँ ये तुम्हारा होता है, ये मतलब ये प्लस माइनस 2 का मतलब इतना एरर हो सकता है अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, आओ बताओ, समझ गई। ये बताओ। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितनी है बताना है। तो इसकी सिग्निफिकेंट 4 होंगी, 6 9 एंड 0 0। ये दोनों इसके नहीं, पहले वाले ये भी ये नहीं गिनी नहीं। जाती? आर यू श्योर? नहीं, यस आई थिंक ये भी गिनी जाती है। आई एम श्योर। लेट्स गो विद 5। 4 है इसका। ओके यार, ये क्यों नहीं गिनी जाती यार? ये रूल है कि पहले वाले गलत 0 बात नहीं है, गिने जाते। गलत बात। चाहे द पॉइंट हो सम चाहे ना हो। इज द सम ऑफ द नंबर इतना इन मोस्ट अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट। देखो जितना भी सम आया होगा यहाँ पे अप टू 2 डेसिमल है, अप टू 1 है, अप टू 3 है, तो सबसे छोटा वाला लेते हैं। तो अप टू 1 डेसिमल देखते हैं। अप टू 1 डेसिमल का सिर्फ एक ही आंसर है, आंसर नंबर 3। लेट्स गो विद 3। सीमा जी आपको ये बात समझ में आई? पता है, चलिए जी, अंडरस्टूड। चलिए जी आपकी बारी। जो रेडियस है स्फीयर का वो इतना है,
तो उसकी वॉल्यूम अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होगी? तो वॉल्यूम, ठीक है, पहले तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे अपन, और तो एक ही फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन आएगा इसका। आप देखते हैं भाई, मतलब जो भी तुम्हारा दे रखा हो ना सिस्टम, सबसे छोटा लो। तो यहाँ पे देखो एक ही नंबर दे रखा है तो इसी का लेंगे, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लेंगे। वाह जी वाह, दो तक नहीं लिया इन्होंने, एक तक लिया, क्यों? आई गेस, आई डोंट नो, आई ट्रूली डोंट अच्छा ओके, शायद अप्रोक्सीमेट किया होगा, who knows? नो। राउंड ऑफ किया होगा मे बी, आई डोंट नो। हो अच्छा, सकता है। अरे मैडम, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 तो यहाँ पे हैं, यहाँ तो 4 हैं, यहाँ पे देखो 3 ही तो थे। 1 2 3, 1 2 3। इसमें हमें पॉइंट के बाद नहीं देखना होता क्या? सिग्निफिकेंट फिगर तो ये वाले भी होते हैं ना, 11.7 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, 1 2 3। पीछे करना, पीछे वाला क्वेश्चन खोल। ये रहा। अच्छा, समझ में आई बात? तीसरा 4, सबसे छोटी सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं ना। यहाँ देखते हैं, 1 2 3 4, या ये इसमें 5 है, इसमें भी 4 है शायद। 3 है इसमें, तो 3 ही देना चाहिए था। ये नहीं गिनेंगे 0.3। इसको नहीं गिनते, अभी तो बताया। लेकिन फिर डेसिमल दे रखा है तो भाई डेसिमल का कुछ तो वैल्यू रखोगे तुम, कुछ तो इज्जत रखोगे। डेसिमल की वैल्यू यही होती है कि जब ये बात कर रहे हैं, सम की बात कर रहे हैं, तो डेसिमल के बाद की सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। वही मैं उसमें बता रही थी आई कि डोंट नो। डेसिमल की बात की देखी जाती है। इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन का होगा, जब हम आर का क्यूब करते हैं तो शायद कुछ तो होता होगा, उसके बाद 0 0 आते होंगे, तो इसलिए होता होगा। आई थिंक वी शुड वर्क ऑन इट, बट चलो कोई बात नहीं। द नंबर दिस एंड दिस ऑन राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3.845 हो जाएगा, 3.85, और ये हो जाएगा 3.83, नहीं 3.84। फर्स्ट आंसर मैडम। एक मिनट, हाँ ठीक है, 45 को राउंड ऑफ करोगे तो 5 हो जाएगा, 50 हो हाँ। जाएगा। लोग ठीक ठीक है, गलत है। एक काम करते हैं, सोनिया वाला पार्टी काट देते हैं भाई, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं इसमें, या रख लें? क्योंकि हमें पता, मर्जी है। मैं रख तो लूँगा लेकिन हमें पता भी तो नहीं है कि इसका करेक्ट आंसर कैसे है। हाँ मतलब पॉइंट क्या है फिर वीडियो देखने का, किसी का गलतियाँ देखने के लिए थोड़ी कोई आया। चलो एक काम करते हैं, गलतियाँ रख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ये बता देते हैं कि भाई ये हम एक बार पढ़ के आएंगे, फिर वी विल डू इट अगेन। अभी के लिए हमें बस पढ़ने दो। तो यह वीडियो यहाँ समाप्त कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमसे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं और हमें पता भी नहीं है, हमने ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला सिस्टम अच्छे से पढ़ा नहीं है अपेरेंटली। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू टू यू फॉर इनवाइटिंग। हाँ, और थैंक यू क्या नाम है उनका, जोजी जट, जब भी आएंगे वो कमेंट सेक्शन में उनको थैंक यू बोल दो। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।